आदाब नाजरीन, स्वागत है आपका। सदाबहार नगमे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। आज 24 दिसंबर है, बेहद खास दिन है उन लोगों के लिए जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से उनसियत रखते हैं, लगाव रखते हैं और जानते हैं कि एक आवाज का फरिश्ता हुआ करता था जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी आवाज है जो उसको हमेशा या ताउम्र जिंदा रखेगी। जी हां, जो लोग म्यूजिक से उनसियत रखते हैं वो मेरे इस अल्फाज से मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। मैं जिक्र कर रहा हूं मोहम्मद रफी साहब का। आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर को 1924 में पैदाइश हुई थी। एक आम घर में पैदा हुए थे और जिस इलाके में, जिस गांव में, जिस कस्बे में उनकी पैदाइश हुई थी, ये इलाका आज पंजाब के अमृतसर में आता है। लेकिन उस जमाने में पार्टीशन हुआ नहीं था, लिहाजा तब एक ही मुल्क हुआ करता था, हिंदुस्तान। तब यहां पर इनकी पैदाइश हुई थी। बचपन से ही म्यूजिक का शौक था। एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूं। मोहम्मद रफी साहब की म्यूजिक से जो उनसियत थी, ये जो लगाव था, ये तमाम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी वो बता रहा हूं। वैसे तो मोहम्मद रफी साहब के कई वाकये आपने सुने होंगे कि किस तरह से उनके जो मौसीकी को लेकर लगाव था वो जग जाहिर हुआ था, जिसमें एक जो वो मांगने वाले साहब थे उनके पीछे वो गाते चले जाते थे, दूर निकल जाया करते थे। ये वाकया भी अक्सर मैंने बयां किया है, लेकिन आज मैं बता रहा हूं उससे आगे की बात, जब उनके हुनर को दुनिया ने देखा, दुनिया ने परखा। ये बात रही होगी तकरीबन के.एल. सहगल साहब का जमाना था, हालांकि सन मुझे याद नहीं है। तो के.एल. सहगल साहब का एक प्रोग्राम जो था वो होस्ट होने वाला था इन्हीं के शहर के आसपास। तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, एक बड़ी भीड़ जो है वहां पर पहुंची थी। के.एल. सहगल साहब का अपना जलवा था, अपना वक्त था। तो के.एल. सहगल साहब जब इस प्रोग्राम को करने वाले थे तो उस दौरान बिजली को लेकर लगातार परेशानियां रहती थी कि भाई कभी भी बिजली चली जाती थी, कभी भी बिजली आ जाती थी। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। अचानक बिजली चली गई। जब बिजली चली गई तो जो लोग थे, जो वहां पर बड़ा तबका बैठा हुआ था जो कि के.एल. सहगल साहब को सुनने के लिए आया था, वो इसको देखकर गुस्सा होने लगे, शोर करने लगे, हूटिंग होने लगी। ऐसे में यह मशवरा किया गया कि भाई जब तक के.एल. सहगल साहब नहीं आते हैं, एक बच्चा है जो अच्छे गाने गा लेता है, अच्छी आवाज में गाने गा लेता है, अगर हम उसके जरिए लोगों को एंटरटेनमेंट कराएं तो हो सकता है पब्लिक शांत हो जाए। और यहां पर मोहम्मद रफी साहब को मौका दिया गया और ये मौका ऐसा मौका रहा कि जब के.एल. सहगल साहब ने भी इनकी जो ये हुनर था उसको नोटिस किया था। हालांकि अब्दुल हमीद साहब ने इनकी बहुत ज्यादा मदद की थी। अब्दुल हमीद साहब ही थे जो इनको मुंबई लेकर आए थे और तकरीबन 22 से 24 साल की उम्र में मोहम्मद रफी साहब ने सपनों की नगरी मुंबई का रुख कर लिया था। यहाँ पर आकर अब्दुल हमीद साहब ने इनकी रहबरी की, तमाम चीजें इनको बताएं, तमाम चीजें इनको सिखाएं। और एक वक्त आया जब मोहम्मद रफी साहब एक बड़े गायक के तौर पर पहचाने जाने लगे। और उस जमाने में जो बड़े अदाकार थे, चाहे वो दिलीप कुमार हो या फिर राजेंद्र साहब हो या फिर शम्मी कपूर साहब हो, देवानंद साहब हो, ये तमाम लोग थे उस जमाने में जिनका सिक्का जो है चल रहा था एक्टिंग की दुनिया में। तो तमाम लोग ये चाहते थे कि मोहम्मद रफी साहब ही उनकी आवाज बने और इस तरह लंबे समय तक उन्होंने काम किया। लेकिन एक वक्त आया, 1980 की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक टीम आई हुई थी कोलकाता से। इस टीम के साथ मोहम्मद रफी साहब को रिकॉर्डिंग करनी थी, रियाज करना था। तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, लिहाजा इसकी शिकायत भी की थी मोहम्मद रफी साहब ने कि कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे। तो बाकी जो टीम के लोग थे उन्होंने बोला था कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, रिकॉर्डिंग आराम से हो जाएगी। लेकिन वो चाहते थे कि टाइम जाया ना हो और काम करें। और इस दौरान जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी, इतनी बिगड़ी कि आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। और अस्पताल ले जाने के बाद मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल हो गया। वो तारीख थी 31 जुलाई 1980। इसके बाद मोहम्मद रफी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। जो गाने गाए उन्हीं को हम सुन रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है वो भी यूं ही सुनती रहेगी। मोहम्मद रफी साहब अब जा चुके हैं। अगर कुछ नहीं गया है तो वो उनका कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने हिंदी सिनेमा को दिया है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत।